अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे दीपों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार मनाया जा रहा है। अब रांची में फिर रुक करते सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। चर्च रोड से व्यवसायियों का इलाका है, यहाँ की भी जो दिवाली है बेहद खास होती है। सत्यव्रत दुर्गा पूजा से जो व्यवसायियों का बिजी शेड्यूल शुरू होता है वो दिवाली में आकर कहीं ना कहीं थमता है और दिवाली में पूरे परिवार के साथ उस थकान को भी मिटाया जाता है और जमकर मौज मस्ती भी की जाती है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। और दीपावली के त्यौहार की बात करें तो दीपावली का त्यौहार खुशियां मनाने का भी त्यौहार है और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का भी त्यौहार है। राजधानी रांची के चर्च रोड की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े ही भव्य तरीके से धूमधाम से जो है वो दीपावली का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। मैं सबसे पहले आपको चर्च रोड की वो तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए, ज्यादातर जो घरें हैं वो सजी हुई हैं। लोगों को जो है वो काफी मशक्कत के बाद अपने घरों को सजाते हैं। पहले घरों की साफ सफाई की जाती है, उसके बाद घरों को जो है वो इस तरह के रंगीन लाइटों से सजाया जाता है ताकि उनका घर जो है वो इस दीपावली में बेहद खास दिखे और मां लक्ष्मी का आगमन जो है वो दीपावली में हो। छोटे बच्चों की अगर बात करें तो इस त्योहार में छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह होता है और पिछले कई घंटे से लगातार मैं देख रहा हूं सारिफ कि पिछले कई घंटे से यह जो बच्चे हैं वो लगातार पटाखे जला रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान, और अगर घर के बच्चे अगर खुश हैं तो जाहिर सा बात है कि घर के जो माँ पिता होंगे वो भी खुश होंगे। आप देखिए, लगातार जो छोटे बच्चे हैं वो पटाखा जला रहे हैं और चूंकि अभी पूजा का समय चल रहा है वैसे में और आतिशबाजी जो है वो होनी है और पटाखे जो हैं वो छोड़े जाएंगे। लगातार जो बच्चे हैं हाथों में जो उनका सबसे पसंदीदा पटाखा माना जाता है छुरछुरी, वो लिए हुए हैं और लगातार जो है वो पटाखे जलाए जा रहे हैं। बेहद उत्साह लोगों में दीपावली को लेकर, क्योंकि साल भर इंतजार होता है लोगों का। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जो घर की गृहिणियां हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, वो अपने घरों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाती हैं। रंगोली बनाया जाता है दीपावली के त्यौहार में। रंगोली का अपना एक विशेष महत्व होता है। झारखंड और बंगाल की परंपरा मानी जाती है, संस्कृति मानी जाती है। लोग अपने घर के पास जो है वो दीप जलाते हैं और माँ लक्ष्मी का आराधना करते हैं। माँ से यह वरदान मांगते हैं कि माँ जो है वो उनके पूरे परिवार को धन धान से भरे रहने का जो है वो आशीर्वाद दे। फिलहाल आप देखिए कि चर्च रोड में जो छोटे बच्चे हैं वो लगातार पटाखे जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और इन सब के बीच एक जो खास चीज देखने को मिल रही है सारिफ कि चूंकि छोटे बच्चे हैं वैसे में पटाखा जलाने के लिए लगातार जो उनके अभिभावक हैं वो उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे सावधानी के साथ, सुरक्षा के साथ जो है वो पटाखा जलाया जाए। काफी रौनक देखने को मिल रही है। और चर्च रोड की अगर बात करें तो दीपावली यहाँ का बेहद खास होता है। भैया, दिवाली हमारे दालपट्टी चर्च रोड की सबसे खासियत होती है रांची की। यहाँ जो पटाखे फूटते हैं और जो सजावट होती है पूरे रांची में ऐसी नहीं होती है। और बच्चे लोग जितनी वहाँ पटाखा फोड़ते हैं इनके सामने पूरे रांची में कहीं नहीं दिखेंगे आपको। बिल्कुल, मैं भी देख रहा हूँ कि पिछले कई घंटे से लगातार बच्चे जो है वो पटाखा जलाते जा रहे हैं, थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एकदम सही सच्चाई है कि ये बच्चे लोग, पूरे मोहल्ले के बच्चे लोग अपने अपने घर के बाहर में पटाखे वो यूज करते हैं और फोड़ते हैं। और एक और खासियत कि आप जैसे जो बड़े हैं वो भी मौजूद हैं ताकि बच्चे सावधानी के साथ पटाखे, अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए बच्चे के साथ रहना पड़ता है और 10 मिनट के लिए भी छोड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। पटाखा जलाया आपने? हाँ। कितना मजा आ रहा है? बहुत। कौन कौन सा पटाखा जलाया? बहुत सारे। क्या क्या? क्या क्या नाम बताओ? फुलझड़ी, अनार, जलेबी और 7 साउंड था ना। कितना मजा आता है पटाखा जलाने? बहुत। आपने जलाया पटाखा? हाँ। कितना पटाखा जलाया? बहुत सारा। अभी और जलाना है? हाँ। कितने देर तक? बहुत देर तक। बिल्कुल सारिफ, आप इन छोटे बच्चों के चेहरे पर इस मुस्कान को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपावली का उद्देश्य ही यही है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो, लोग खुशियां मनाएं। और राजधानी रांची के चर्च रोड में
बड़े ही भव्य तरीके से धूमधाम से जो है वो दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। हर घर की अगर बात करें तो लोग अपने घरों से बाहर सड़कों पर लगातार जो है वो पटाखा जला रहे हैं। अब तक जो है वो कई पटाखे जला दिए गए और अब तक लोग जो है वो कई घंटे तक इसी तरह से आतिशबाजी करेंगे और बेहद खूबसूरत देखने को लग रहा है। रांची के चर्च रोड की जो यह गली है, ज्यादातर जो घर हैं उन्हें सीरीज लाइट से, रंग बिरंगे लाइट से सजा दिया गया है। माँ लक्ष्मी की आराधना की जा रही है। माँ से यह कामना की जा रही है कि माँ उनके घर पर पधारे। यानी आज के दिन हर किसी का यही सपना है कि उसका घर सबसे खूबसूरत दिखे ताकि सारिफ जाहिर तौर पर बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। सत्यव्रत लगातार जिस तरह से तमाम जो लोग, और एक चीज अच्छी देखने को मिली है, एक संदेश भी छुपा हुआ है सत्यव्रत कि घर के जो बड़े हैं वो मौजूद हैं, उनके सुपरविजन में छोटे छोटे बच्चे पटाखों को जला रहे हैं। तो तमाम वैसे लोग जो न्यूजीलैंड भारत को देख रहे हैं इस बात को गांठ बांध ले कि आप अपने बच्चों को अकेले पटाखे जलाने की इजाजत ना दें, किसी बड़े के सुपरविजन में जरूर रखें जिससे कोई घटना दुर्घटना ना हो। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर रुक करते हैं हम अपर बाजार का। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान हमारे साथ अभी नहीं है, सत्यव्रत का ही रुक करते हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से जो व्यवसायिक इलाका है, चाहे इमरान जहां से चाहे आप जहां से, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, दिन भर गहमागहमी रहती है ग्राहकों की। और कहा जाता है कि जो धनतेरस होता है, धनतेरस में सारी रात दुकानें खुली रहती है और लोग पहुंचते हैं। तो बहुत स्ट्रेस भरा पूरा 10 दिन या एक हफ्ते का गुजरता है। दीपावली एक ऐसा मौका देता है कि वहां पर तमाम जो परिवार के लोग हैं वो इकट्ठा हो, एक साथ खुशियां बांटे, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाए, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करे। वो आपने जो तस्वीरें भेजी है उसमें साफ देखने को मिल रहा है। नहीं तो इतना फुर्सत आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहां किसी के पास है। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। और दीपावली के त्यौहार की अगर बात करें तो लोग फुर्सत निकाल ही लेते हैं क्योंकि लोगों को काफी पसंद आता है पटाखे जलाना और यही कारण है। और आपने सही कहा कि खासकर अगर व्यापारियों की बात करें, व्यापारिक प्रतिष्ठानों की बात करें तो दीपावली जैसे बड़े त्यौहार को सफल बनाने में इन व्यापारियों का बड़ा योगदान होता है क्योंकि लगातार जो है वो खरीदारी करने के लिए जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, पिछले कई दिनों के लगातार मेहनत के बाद यह जो दुकानदार हैं वो अपने दुकान में और इस उम्मीद के साथ कि हर साल माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बने, ज्यादा से ज्यादा जो बिक्री है वो हो सके। और अब जब चूंकि पूरी तरह से खरीदारी का वक्त खत्म हो गया है, सत्यव्रत आपको रोकेंगे, आपके पास लौटेंगे। हम मनोज का रुख करते हैं। मनोज के साथ ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास मौजूद है और शायद वो संदेश दे, विशेष दे, शुभकामनाएं दे। मनोज, पूजा समाप्त हो गई है, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां? जुड़ो जुड़ो जुड़ो, सामने सामने। हाँ सर। मनोज, वहां पूजा समाप्त हो गई है, अब क्या कुछ तस्वीरें हैं? क्योंकि संभवतः रघुवर दास जी अब तमाम लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी देंगे। हेलो हेलो हेलो। और हेलो हेलो हेलो। जी मनोज, पूजा संभवतः समाप्त हो गई है, अब रघुवर दास जी विशेष देंगे, शुभकामनाएं देंगे तमाम लोगों को। पूरी रीति रिवाज से माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी का पूरे देश में दीपावली के अवसर पर पूरी रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। और उसी क्रम में आज अपने निवास स्थान में पूरे परिवार के साथ माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश भगवान की पूजा कर सब विघ्न हरे, पूरे देश में
खुशहाली आए, पूरा देश दीपावली की तरह पूरा देश उजाला रहे और देश विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे। हमारा देश एक समृद्ध स्वावलंबी देश बने, यही माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश से आराधना की। सर, संघर्ष भरा जीवन रहा आपका, आप महामहिम बन गए हैं उड़ीसा का, तो खास करके आप पूरे देश के लिए कामना किए हैं आज के दिन। तो सर, एक और क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए कि ताकि हम लोगों को जो जिस तरह से आपने संघर्ष भरा जीवन में इतना कुछ लोगों को दिया है, अपने जैसे उड़ीसा के क्या कुछ ये रहेगा? नहीं, देखिए, प्रत्येक जनता संघर्ष करके ही बुलंदी के तक पहुंचती है। तो उड़ीसा सहित झारखंडवासी पूरे देशवासियों को दीपावली के इस महान पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में उजाला है, सबके घर में समृद्धि आए, हर गरीब तक विकास की किरण पहुंचे, हर गरीब के घर में समृद्धि आए और हमारा भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बने। तो जब तक हमारे समाज में, देश में जो शोषित, वंचित, उपेक्षित लोग के जीवन में सुधार नहीं आएगा, तो आज माँ से यही आराधना कि जो गरीब है, जो शोषित है, जो उपेक्षित है, उनके जीवन में भी बदलाव आए और भारत फिर से विश्व गुरु बने। तो देख सकते हैं कि उड़ीसा के महामहिम रघुवर दास जी हैं जो पूरे देश के समृद्धि कामना के लिए सही तौर पर मनोज पूरे परिवार के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है और उसके बाद झारखंड समेत समस्त देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। बहुत शुक्रिया मनोज। सत्यव्रत, आपका भी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।